हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। कहानी की शुरुआत 18th सेंचुरी में होती है, जब जापान में शोटोकू नाम की एक डायनेस्टी रूल कर रही थी। इस दौरान रेड फेस पॉक्स नाम की एक डेंजरस डिजीज पूरे कंट्री में फैल जाती है। सिर्फ मेन ही इस डिजीज से सफर करते हैं और ये इतनी डेडली है कि हर 10 में से 8 मेन जो इससे सफर करते हैं मर जाते हैं। इसकी वजह से मेल पॉपुलेशन में ड्रास्टिक डिक्लाइन आता है, जिसके बाद हर 4 विमेन पर सिर्फ एक मैन बचता है। इसके बाद सारी पावरफुल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पोजीशंस जो पहले मेन के पास थीं, अब विमेन के पास आ जाती हैं। विमेन ही सारे लेबर और कंस्ट्रक्शन वर्क करने की रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं, ताकि फैमिली के लिए अर्निंग कर सकें, जबकि मेन को ट्रेजर्स की तरह ट्रीट किया जाता है और घर पर सेफ रखा जाता है। मेन का काम सिर्फ अपना ख्याल रखना, ब्यूटीफुल दिखना और उन विमेन को सीट सेल करना है जो किड्स चाहती हैं। उन्हें लग्जरी आइटम्स माना जाता है जो सिर्फ वेल्थी फैमिलीज की लेडीज अफोर्ड कर सकती हैं। कुछ मेन अपने और अपनी फैमिलीज के लिए पैसे कमाने के लिए प्रोस्टिट्यूट्स के रूप में भी काम करते हैं। इस मेट्रियार्कल सोसाइटी में मिज़ोनो फैमिली को खाना जुटाने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फैमिली में एक यंग और हैंडसम बॉय यूनोशिन भी है, जो स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करना पसंद करता है और फ्यूचर में एक ग्रेट वॉरियर बनना चाहता है। अपनी क्रिटिकल फाइनेंशियल कंडीशंस के बावजूद यूनोशिन की मदर उसे कभी भी प्रोस्टिट्यूशन में जाने और फैमिली के लिए कमाने की अलाउ नहीं करती। इस तरह के बिहेवियर के लिए यूनोशिन अपनी मदर का बहुत ग्रेटफुल है और उनसे बहुत लव भी करता है। जबकि दूसरे मेन अपना ज्यादातर वक्त मेकअप और ब्यूटीफुल ड्रेसेस में गुजारते हैं, यूनोशिन सैमुराई बनने की प्रैक्टिस करता है। एक टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन होने के साथ साथ यूनोशिन अपनी काइंडनेस के लिए भी फेमस है, क्योंकि वो उन विमेन की हेल्प करता है जो डेस्परेट हैं बेबी पाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद कई वेल्दी गर्ल्स यूनोशिन के घर आती हुई दिखाई देती हैं उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने, लेकिन यूनोशिन उनमें से हर एक को रिफ्यूज करता है और अपनी मदर से कहता है कि उन्हें उसकी सिस्टर के लिए एक सूटेबल मेल ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। दूसरी तरफ यूनोशिन को अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड ओनोबो से लव हो गया है। क्योंकि ओनोबो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है, यूनोशिन कभी भी उसके पास जाने और अपने हार्ट की बात कहने के लिए करेजस नहीं हो पाया। वो दोनों फैमिलीज के बीच के फाइनेंशियल और स्टेटस डिफरेंस से वेल अवेयर है और हमेशा ओनोबो से डिस्टेंस रखना प्रेफर करता है। नेक्स्ट सीन में यूनोशिन अपनी फैमिली से ओकू ज्वाइन करने के अपने डिसीजन के बारे में बात करता हुआ दिखाई देता है। ओकू कैसल का इनर चेंबर है, जहां क्वीन की देखभाल करने वाले मैन रहते हैं। वो ऐसा अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेटस अपलिफ्ट करने और ओनोबो से डिस्टेंस रखने के लिए कर रहा है। ओकू के मेंबर्स को ब्यूटीफुल दिखने और क्वीन से अटेंशन पाने के लिए ट्रेन किया जाता है, जिसे लेडी शोगन के नाम से भी जाना जाता है। ओकू लीव करने से पहले यूनोशिन ओनोबो से मिलता है, जो उसे ओकू ज्वाइन करने से रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि इससे उनका रिलेशनशिप रूविन हो जाएगा। लेकिन यूनोशिन लीव करता है, लेकिन उसे किस करने से पहले नहीं। इसके बाद यूनोशिन कैसल पहुंचता है और मात्सुशिमा से बैक करता है, जो ओकू में हायर रैंक के मेंबर्स में से एक है, कि उसे ग्रुप ज्वाइन करने दे। मात्सुशिमा रिलक्टेंटली एक्सेप्ट करता है और उसे आसपास दिखाता है, उसे बताता है कि उसे ग्रुप के लोएस्ट रैंक से शुरुआत करनी चाहिए, क्लीनिंग अप और हायर रैंकिंग मैन के बिलोंगिंग्स की देखभाल करके। वो ये भी मेंशन करता है कि अगर उसकी सर्विसेज और डेडिकेशन काम के प्रति सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसे इवेंचुअली हायर रैंक्स पर प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि करंट लेडी शोगन सिर्फ 7 साल की है, जो यूथ्स को खुद को तैयार करने और एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए काफी वक्त देती है, ताकि वो क्वीन को इम्प्रेस कर सके उसके अप्रोप्रिएट एज तक पहुंचने से पहले। जल्दी ही मात्सुशिमा और यूनोशिन फुजिनामी से मिलते हैं, जो ओकूरा एक ही हाईएस्ट रैंकिंग मैन है। जाने से पहले मात्सुशिमा सजेस्ट करता है कि यूनोशिन कभी भी ओकू और उनकी ट्रेडिशन के बारे में बाहर किसी को कुछ न बताए। बाद में जब यूनोशिन अपने चेंबर में एंटर करता है और अपने रैंक के दूसरे मेंबर्स को ग्रीट करता है, तो उसे एक ग्रुप ऑफ मैन द्वारा बुली किया जाता है। बुलीज यूनोशिन के हेयर स्टाइल और उसके ड्रेसिंग स्टाइल का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो अपनी सुपीरियर सामुराई स्किल्स का यूज करता है फाइट बैक करने के लिए। वो फिर बुलीज को सामुराई के लिए ऐसे हेयर स्टाइल की इंपॉर्टेंस के बारे में इन्फॉर्म करता है। ओकू में अपने शुरुआती दिनों में यूनोशिन को ग्रुप के किसी भी दूसरे मेंबर से ज्यादा हाउस होल्ड टास्क दिए जाते हैं। इसके बावजूद यूनोशिन कभी कंप्लेन नहीं करता और अपने टास्क्स ईज से कंप्लीट करता है। काम करते वक्त बुलीज उसे ट्रबल करते रहते हैं, खाना ले जाते वक्त उसे किक करते हैं और उसे कई दिनों तक भूखा रहने की पनिशमेंट देते हैं। एक रात यूनोशिन पर 3 हाई रैंकिंग मैन द्वारा अटैक किया जाता है, जो यूनोशिन को प्रिटी समझते हैं और उसके साथ अपनी फिजिकल डिजायर्स फुलफिल करना चाहते हैं।
लेकिन यूनोशिन उन्हें आसानी से डिफीट करता है और उन्हें भेज देता है। अगले दिन यूनोशिन अपने साथ काम करने वाले मेंबर्स में से एक सुगु शिस्ता से बात करता है और उसे बताता है कि रात में उसके साथ क्या हुआ। सुगु शिस्ता रिप्लाई करता है कि ओकू में मेन के लिए दूसरे मेन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना नॉर्मल है। वो मेंशन करता है कि क्योंकि ओकू में कोई विमेन नहीं है और लेडी शोगन सिर्फ 7 साल की है, मेन एक दूसरे के साथ स्लीपिंग करके अपनी डिजायर्स फुलफिल करने पर मजबूर हैं। वो ये भी बताता है कि अगर कोई हायर रैंकिंग मेन के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना पाता है तो उसके अपर रैंक पर प्रमोट होने की हायर प्रोबेबिलिटी होती है। ये सुनकर यूनोशिन डिस्गस्टेड फील करता है क्योंकि उसे लगता है कि मेन अपनी सीट्स एक दूसरे पर वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो असल में कैसल के बाहर दूसरी विमेन को चिल्ड्रन बेयर करने और उन्हें जीने का एक पर्पस देने में हेल्प कर सकते हैं। फॉलोइंग सीन में कैसल के आसपास क्लीनिंग करते वक्त यूनोशिन कुछ लोगों को डोजो प्रैक्टिस करते हुए सुनता है और एक छोटे से ओपनिंग से बाहर से उन्हें पीक करता है। उन्हें कुछ देर देखने के बाद वो एक ब्रूम हाथ में लेकर डोजो मूव्स प्रैक्टिस करना शुरू करता है। खुशकिस्मती से यूनोशिन को फुजिनामी प्रैक्टिस करते हुए स्पॉट करता है और वो यूनोशिन से प्रैक्टिस रूम में एंटर करने और दूसरों को ज्वाइन करने को कहता है। फुजिनामी यूनोशिन की डोजो स्किल्स से इम्प्रेस लगता है, तो यूनोशिन के रैंक के मेन को डोजो प्रैक्टिस करने की अलाउ ना होने के बावजूद वो एक एक्सेप्शन बनाता है और यूनोशिन को सबसे सक्सेसफुल डोजो फाइटर्स में से एक सोका के साथ लड़ने की अलाउ करता है। हर कोई सिर्फ यूनोशिन पर हंसता है और प्रिज्यूम करता है कि उसे पीटा जाएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली यूनोशिन सोका को डिफीट करने में ज्यादा वक्त नहीं लेता। यूनोशिन द्वारा पीटे जाने के बाद भी सोका उसे बिलिटल करता रहता है और उसके अनवर्दी डोजो टैलेंट का मजाक उड़ाता है। बाद में रात में यूनोशिन सुगु शिस्ता के साथ एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करता है, उसे ओकू ग्रुप के बारे में अपनी नेगेटिव फीलिंग्स बताता है, लेकिन सुगु शिस्ता उसे बताता है कि कैसे ओकू ने उसे अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने और अपनी लिविंग कंटिन्यू करने में हेल्प की। ये सुनकर यूनोशिन खुद को एक सपोर्टिव फैमिली में पैदा होने के लिए लकी कंसिडर करता है। अगले दिन यूनोशिन के सोका को डिफीट करने की खबर पूरे ओकू में फैल जाती है और दूसरे मैन यूनोशिन को पसंद करना और कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। रात में सोका, जिसे फुजिनामी उसके लॉस के लिए डिस्पाइस करता है, यूनोशिन के पास आता है और उसे एक और फेस ऑफ के लिए चैलेंज करता है। पहले यूनोशिन रिफ्यूज करता है, लेकिन बाद में वो लड़ने को अग्री करता है क्योंकि वो हाई रैंकिंग मैन के ऑर्डर के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। एक फियर्स बैटल के बाद सोका फिर से यूनोशिन से हार जाता है और लॉस की ह्यूमिलिएशन की वजह से वो अपनी लाइफ ले लेता है। सोका को मरने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखकर यूनोशिन उसके पास आता है और मर्सी के तौर पर उसे डिकैपिटेट कर देता है। अगले दिन 7 साल की लेडी शोगन अनएक्सपेक्टेडली इलनेस की वजह से मर जाती है और उसकी जगह एक अडल्ट, एक ज्यादा विगरस और स्ट्रिक्ट शोगन लेती है। वो कंट्री की बेटरमेंट के लिए काम करने के लिए डिटर्मिन्ड है और इकोनॉमी अपलिफ्ट करने और आगे डेवलपमेंट करने का प्लान करती है। वो तुरंत एक लेडी को फायर कर देती है जो उसे फैंसी क्लोथ्स पहनने और हमेशा ब्यूटीफुल दिखने का सजेस्ट करती है। बाद में नई शोगन सिटी विजिट करती है लोगों की सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। एक नॉर्मल पर्सन के रूप में डिस्गाइज होकर वो मेन को ब्रॉथल में रखे हुए और कमोडिटीज की तरह ट्रीटेड होते हुए देखती है। दूसरी तरफ ओकू के मेन एक्साइटेड हो जाते हैं और खुद को एक दूसरे से कॉम्पीट करने और नई लेडी शोगन को इम्प्रेस करने के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ हायर रैंकिंग मेन को ही लेडी शोगन के सामने आने की अलाउ है, तो यूनोशिन के पास उससे मिलने का कोई चांस नहीं है। खुशकिस्मती से उसी रात फुजिनामी यूनोशिन को कॉल करता है और उसे एक हायर ग्रुप में प्रमोट करता है, उसे क्वीन की सर्विस के लिए दूसरों के साथ कॉम्पीट करने के लिए एलिजिबल बनाता है। बाद में ओकेजन के लिए अपनी ड्रेस फाइनलाइज करते वक्त यूनोशिन टेलर साकवा से मिलता है और मिनिमल डिजाइन्स और सिंपल कलर्स वाली एक ड्रेस सिलेक्ट करता है। इसके बाद साकवा मेहनत करता है और यूनोशिन के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस प्रिपेयर करता है। उसके काम से इम्प्रेस्ड होकर यूनोशिन साकवा को कुछ प्रेशर्स देने की कोशिश करता है, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो सिर्फ साकवा को उसके काम की अप्रिसिएशन के तौर पर किस करता है। सीन फिर उस दिन की तरफ शिफ्ट होता है जहां सारे हायर रैंकिंग मैन लेडी शोगन को ग्रीट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब दूसरे मैन वाइब्रेंट कलर्स और डिजाइनर क्लोथ्स पहने होते हैं, वो यूनोशिन का मजाक उड़ाते हैं ब्लैक क्लोथ और मिनिमल डिजाइन्स पहनने के लिए। जल्दी ही लेडी शोगन वहां आती है और उनके पास से गुजरती है। सारे मैन अपना सर नीचे रखे होते हैं। अचानक वो अपनी ड्रेस पर ट्रिप करती है और उसके पीछे से कोई गिगल्स करता है। तुरंत लेडी शोगन पीछे मुड़ती है और पूछती है कि किसने उस पर हंसा। अपने पास वाले आदमी को बचाने के लिए यूनोशिन आगे आता है और ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। सरप्राइजिंगली लेडी शोगन उसके पास आती है और उसका नाम पूछती है। उसकी सिंपल ड्रेस और इनोसेंट फेस नोटिस करने के बाद वो फिर उसे अगले रात अपने साथ स्लीप करने के लिए इनवाइट करती है, सबको स्टंट छोड़ते हुए। फॉलोइंग सीन में यूनोशिन फुजिनामी के सामने दिखाई देता है, जो उसे इन्फॉर्म करता है कि पहला आदमी जो लेडी शोगन के साथ स्लीप करता है उसे सीक्रेट स्वेन माना जाता है और उस रात के बाद अपनी लाइफ फॉरफीट करनी चाहिए।
वो ये भी मेंशन करता है कि लेडी शोगन की वर्जिनिटी लेना एक क्राइम है और उस एक्ट के लिए किसी को सीक्रेटली डिकैपिटेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा फुजिनामी यूनोशिन को बताता है कि उसकी फैमिली को उसकी तरफ से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होगा। ये सुनकर यूनोशिन अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करता है और लेडी शोगन के साथ स्लीप करने को अग्री करता है। उसी वक्त लेडी शोगन को भी रिचुअल के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, जिससे वो सरप्राइज्ड और स्पीचलेस हो जाती है। बाद में रात में फुजिनामी और मात्सुशिमा एक बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि यूनोशिन को कैसे डिकैपिटेट किया जाएगा। तब रिवील होता है कि मात्सुशिमा और फुजिनामी ने जानबूझकर यूनोशिन को सीक्रेट स्विन बनाया था ताकि उसे एक कॉम्पिटिटर के रूप में गेट रिड कर सकें, क्योंकि उन्होंने उसे एक थ्रेट माना था। यूनोशिन की मौत के बाद मात्सुशिमा लेडी शोगन को इम्प्रेस करने और उसके किड्स का फादर बनने का प्लान करता है। दूसरी तरफ यूनोशिन ओनोबु के बारे में सोचता हुआ दिखाई देता है अपने आप को लेडी शोगन के साथ रात के लिए तैयार करने से पहले। बाद में वो बाथ लेता है, कुछ मेकअप लगाता है और लेडी शोगन के रूम की तरफ बढ़ता है उससे मिलने के लिए। जल्दी ही लेडी शोगन वहां आती है और उससे उसका पर्सनल नेम पूछकर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। वो अपना पर्सनल नेम नोबु भी बताती है। जब शोगन का नाम उसकी चाइल्डहुड लवर ओनोबु के नाम जैसा पता चलता है, यूनोशिन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो फिर ग्रेटफुल फील करता है ओनोबु जैसा नाम वाली पर्सन के साथ अपनी आखिरी रात बिताने का अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं और पैशनेट लव करते हैं। अगले सुबह यूनोशिन को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसने लेडी शोगन को प्लीज करने में सक्सीड किया। बाद में हम उसे ऑफिशियल्स के सामने एग्जीक्यूटेड होने के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। जल्दी ही एक ऑफिशियल यूनोशिन की नेक पर एक कटाना रखता है और उसे एलिमिनेट कर देता है। साकवा और सुगुशिस्टा यूनोशिन की मौत पर रोते हैं, जबकि उसकी फैमिली को एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होता है, एक लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस के साथ, जिसमें लिखा होता है कि यूनोशिन डिजीज से मरा। सीन फिर कुछ वीक्स फास्ट फॉरवर्ड होता है, जहां ओनोबु यूनोशिन की टूम विजिट करती हुई और उसे फ्लावर्स ऑफर करती हुई दिखाई देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओनोबु अभी भी यूनोशिन से लव करती है और उसे भूली नहीं है। सरप्राइजिंगली जब ओनोबु अपने आंसू पोंछ रही होती है, यूनोशिन उसके सामने अलाइव दिखाई देता है। वो फिर रिवील कहता है कि लेडी शोगन काइंड हार्टेड है क्योंकि उसने एक सीक्रेट मैन को उसे एग्जीक्यूटेड होने से बचाने और ओकू से रिलीज करके एक फ्री लाइफ जीने के लिए भेजा था, भले ही उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। ओनोबु यूनोशिन की तरफ दौड़ती है और उसे जोर से गले लगाती है, उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो उसे फिर कभी नहीं छोड़ेगा। लास्ट सीन में लेडी शोगन ओकू के सारे मैन को खुद से लाइफ जीने और कंट्री की इकोनॉमी से फाइनेंशियल बर्डन रिलीज करने के लिए रिलीज करती है। वो आगे स्टेट करती है कि मैन दूसरी वुमेन को चिल्ड्रन कंसीव करने में हेल्प कर सकते हैं और यहाँ तक के उन्हें शुरुआत करने के लिए कुछ पैसे प्रोवाइड करने का भी अनाउंस करती है।